हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 6 में। हम कर रहे हैं जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। ये हमारा है पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं इस खेल को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है नरेश फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। हमें करनी है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जनरल एंट्री करने से पहले थोड़ा सा हम अपना रिवीजन कर लेते हैं पुराना वाला। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से 3 तरीके के अकाउंट्स यहाँ पर होते थे। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 तरीके के आपको फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया था। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन जो कि लॉ के द्वारा आर्टिफिशियल, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो दिखने में नॉमिनल लगते हैं लेकिन होते पर्सन हैं। उसके बाद हमने देखा था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से अकाउंट रियल अकाउंट कहलाते हैं? दैट कैन बी सीन और टच, जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद है नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट वो हैं जो दैट कैन नॉट बी सीन, cannot be touch और सीन या एंड सीन। ठीक है, जैसे हमने बोला था कि जो भी खर्चे हैं आपके या जो भी इनकम है, ये नॉमिनल वर्ड्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको? खर्चों को या इनकम को आपकी। आई होप कहानी क्लियर होगी। तो पर्सन के लिए जिस तरीके का पर्सन है, देखिए एक पर्सन के साथ क्या हो सकता है? आइदर कोई पर्सन रिसीवर हो सकता है या फिर कोई पर्सन गिवर हो सकता है। ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के केस में क्या है? रियल के केस में अब देखिए रियल का जैसा ट्रीटमेंट आप है वैसा, जैसे एक पर्सन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं वैसा तो आप रियल वालों के साथ कर नहीं सकते। रियल में क्या आता है? सपोज कीजिए कैश, देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट को तो आप ये नहीं बोल सकते भाई कुछ रिसीव कर ले या कुछ दे दे। कैश या तो आपके बिजनेस में कम्स इन होगा या फिर गोज़ आउट होगा। ठीक है, तो तीसरे वाले में आते हैं जहाँ पर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, इनकम है तो इनकम को हम क्रेडिट करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपनी एंट्रीज पे। तो देखिए जी, लिखता है बिजनेस कमेंस विद ए कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। किसने बिजनेस कमेंस किया? नरेश ने। नरेश ने धंधा चालू किया। अब नरेश कैपिटल कितनी है? 6 लाख रुपए। अब नरेश कैपिटल को क्या करेंगे हम? आप बताएंगे, आप मेरे साथ साथ बोलिए, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। नरेश कैपिटल क्या है? नरेश कौन है? पर्सन है। तो नरेश रिसीवर है या गिवर है? नरेश बिजनेस को 6 लाख रुपए दे रहा है तो नरेश हुआ गिवर। ये कहानी आपको याद होगी। ये है नरेश और ये बिजनेस में पैसा लगा रहा है 6 लाख रुपीज़। तो हम बिज़नेस के नज़रिए से सोचते हैं, एंट्री करते हैं बिज़नेस के नज़रिए से। हम ये मानते हैं कि ये बिज़नेस भी एक पर्सन है। ठीक है, और ये पैसा ले रहा है ओनर से, मालिक से। ये एज्यूम करते हुए हम चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर कौन है? गिवर, तो इसको करेंगे क्रेडिट। रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट। अब बिज़नेस के पास क्या आ रहा है? यहाँ पे ये मान कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान लेते हैं कि ये कैश होगा। ठीक है, तो कैश है तो देखिए कैश अकाउंट कौन सा है आपका? यहीं पे देख लेते हैं। कैश है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, तो कैश रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? कम्स इन या गोज़ आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो उसको करेंगे डेबिट। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? इसको मैं हटा देता हूँ। तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ डेबिट, 6 लाख रुपीज़ क्रेडिट साइड में। नरेशन करेंगे बीइंग बिजनेस commenced
ठीक है, चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। अब 6 लाख रुपए नरेश कैश लेके आया था, जिसमें से नरेश ने कैश 4,50,000 रुपीज़ का कैश जो है वो बैंक में जमा करा दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो कैश चले गया आपके पास से। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? कम्स इन या गोज़ आउट। तो कैश चले गया, कहाँ चले गया? बैंक में चले गया। तो फिलहाल कैश का क्या करना है? कैश को करना है आपने क्रेडिट। और बैंक आपका क्या है? बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है। बैंक एक कंपनी है, तो पर्सनल के लिए क्या नियम है? पर्सन रिसीवर है या गिवर है? अब आपने कैश बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक ने रिसीव किया, तो रिसीवर को करते हैं हम डेबिट। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? इधर लिख देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4.5। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इधर पे लिख देता हूँ, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए नेक्स्ट कहानी की तरफ बढ़ते हैं। 2,30,000 रुपये का प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया हमने बाय पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली। देखिए, एक प्लांट एंड मशीनरी हमने ख़रीदा है पहले तो। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब भी परचेज वर्ड देखते हैं ना, तो वो परचेज अकाउंट लिखना शुरू कर देते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया। नहीं, आपको ध्यान देना है परचेज क्या कर रहे हो आप। परचेज वर्ड दिखते ही ट्रिगर नहीं हो जाना है कि भैया लिख दो परचेज। परचेज आपने ये देखना है, दो चीज़ें हो सकती है, आइदर आप गुड्स खरीद रहे हो या फिर आप एसेट खरीद रहे हो। अभी गुड्स भी आपकी एक तरीके से एसेट ही है, लेकिन क्या डिफरेंस है यहाँ पे? ये जो गुड्स है ये आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, सेल करने के लिए, और ये एसेट आप खरीद रहे हो यूज़ करने के लिए। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी आप अपने बिजनेस में यूज़ करोगे, तो इसको हम बोलते हैं एसेट। इसका ट्रीटमेंट जो यहाँ पे होना है वो क्या होना है एसेट का, ये देखते हैं। परचेज होता है तो परचेज को तो हम एक्सपेंस बोलते हैं, या फिर अगर रियल के हिसाब से देखें तो कम्स इन होता है गुड्स, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी हुआ क्या? आपके बिजनेस में जो भी मशीन लगी है, ठीक है, सपोज़ कीजिए आप बल्ब बनाते, ठीक है, CFL आता था, CFL आते हैं, या फिर LED बल्ब्स आप वगैरह ये बनाते हैं, तो इसके लिए आपके पास है मशीनें, अलग अलग तरीके की मशीनें, ठीक है। तो ये मशीन आपने परचेज़ की है, तो मशीन जो है प्लांट एंड मशीनरी, क्या वो पर्सन है? नहीं। क्या वो रियल है? आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, यस। तो नॉमिनल तो नहीं है, ठीक है, तो क्या है? रियल है, आप देख सकते हो मशीन को। तो अब बिजनेस में आ रही है या बिजनेस से जा रही है? बिजनेस में आ रही है, क्योंकि आप खरीद रहे हो, तो करेंगे डेबिट। अब इसने लिखा कि 30,000 कैश आपने यहाँ पे पे किया, तो कैश जो है, जो कि रियल है, वो आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है आपसे, तो क्रेडिट करेंगे। अब एसेट तो थी 2,30,000 रुपये की, दी है आपने 30,000, तो 2 लाख, तो जो आपके पास 2 लाख रुपए बचे, ये आपने देने हैं। किसको देने हैं? ये बन गए आपके पेएबल। तो पेएबल का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी पेएबल का मतलब किसको देने हैं? किसी पर्सन को ही देने होंगे, ठीक है। तो जिस पर्सन को आपने देने हैं उस पर्सन को हम क्या करेंगे? वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है? वो पर्सन गिवर है, तो उस पर्सन को हम करेंगे क्रेडिट। चलिए इस खिचड़ी को मिटाते हैं और आपको बताते हैं एंट्री कैसे होगी। प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि रियल है, तो इसको तो हम करेंगे डेबिट। कितने से? 2,30,000 की है प्लांट एंड मशीनरी।
टू कैश अकाउंट, ये हम पहली बार दो चीज़ कोई क्रेडिट या डेबिट ऐसे कुछ करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सिंगल एंट्री की थी बेसिकली, मतलब जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट था। यहाँ पर एक से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कैश गोज आउट हो रहा है, रियल है। और दूसरा यहाँ पर उस पर्सन को क्रेडिट करेंगे 2 लाख रुपए से जिसके हमने 2 लाख रुपए देने हैं। अब नाम क्या लिखे? मुद्दा। आपको नाम मेंशन नहीं है अगर, तो आप सीधा सीधा क्रेडिटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कहानी आपकी क्लियर होगी। या तो अगर आपको दिया होता कि प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए XYZN कंपनी से, तो यहाँ पे हम XYZN कंपनी नाम लिख सकते थे। अब देखिए इसकी आप अगर बाय चांस आपको ऐसे में समझ नहीं आ रहा है तो इस एंट्री के आप 2 हिस्से कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको रहने देते हैं, बगल में देखते हैं थोड़ा सा। देखिए पहले तो आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, तो आप एंट्री कर सकते थे, इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 2,30,000 की आप एंट्री करते। टू क्रेडिटर, जो गिवर था उसको आप पूरा 2,30,000 से क्रेडिट करते हैं, ठीक है। पहली एंट्री ये परचेज की। देन आप उसे कैश पे कर रहे हैं तो वो रिसीव कर रहा होगा, तो रिसीवर पर्सन है तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट 30,000, ठीक है। तो आइदर ये पूरी एंट्री आप कर सकते हैं या फिर 2 अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, पहले खरीदने की देन आपका पेमेंट करने की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। देखिए ये इसका कहने का मतलब ये है, ऑन अकाउंट मीन्स कि ये खरीद रहा है उधार, साफ और सीधी बात, ठीक है। तो परचेज अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि आपका क्या है? खर्चा है, ठीक है, मॉडर्न मेथड के हिसाब से। कितने का खर्चा है? 40 का आप ये खरीद रहे हैं और 45 का ये खरीद रहे हैं, तो 85,000 का आपका ये परचेज का खर्चा हो गया। अब 40,000 तो आप कैश दे रहे हैं, तो कैश क्या है? एसेट है, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, या रियल है गोज आउट हो रही है तो भी क्रेडिट करेंगे। तो टू कैश अकाउंट 40,000, 45,000 आपने उधार देना है, तो 45,000 से आप पर्सन का नाम लिखेंगे जिसको पैसा देना है, क्योंकि वो गिवर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर अकाउंट, संडी क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, 45,000, ठीक है। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखता है पेड ए चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर फॉर प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए जिससे आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, कहाँ गया वो एंट्री? ये जिससे प्लांट एंड मशीनरी आपने खरीदी थी उसको आपने 2 लाख रुपीज़ से क्रेडिट किया था। क्यों? क्योंकि वो आपका लाइबिलिटी था। तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, क्योंकि 2 लाख रुपए आपने देने थे तो लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो गई, तो उसको आपने क्रेडिट किया था। अब आप उसे 2 लाख रुपए पे कर रहे हो, अब आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो उसे हम करते हैं डेबिट। तो लाइबिलिटी कौन था? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट 2 लाख रुपीज़ से। आई होप ये कहानी क्लियर होगी आप लोगों को कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपने परचेज़ किया था तो आपने गिवर इसको बोला था, इसलिए क्रेडिट किया था, ऐसा सोच सकते हैं। अब आप इसे 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो है तो ये पर्सन, तो या तो ये रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। इस समय ही पैसा रिसीव कर रहा है आपसे 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इसको हम डेबिट करते हैं यहाँ पे।
अब आप चेक दे रहे हैं तो चेक आपका क्या करेगा, बैंक को कम करेगा 2 लाख रुपए से, क्योंकि आप पे कर रहे हो तो आपके खाते से 2 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो बैंक क्या है आपका, पर्सन, तो यहाँ पे गिवर है, या फिर बैंक आपका एसेट है तो डिक्रीज हो रही है एसेट आपकी, 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी। नरेशन कहलाएगी आपकी बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर थ्रू चेक। और अगर आपके पास चेक नंबर है तो आप चेक नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको चेक नंबर भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70,000 ऑफ कैश सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग ₹50,000। अब देखिए ये इसने आपको ये बता रखा कि भैया जो मैंने 50,000 रुपये का माल ख़रीदा है, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए इसने लिखा है। आपको एंट्री करनी है बस इसकी। वो बता रहा है कि भाई जो मैंने 50,000 रुपये का माल ख़रीदा, हाँ भाई ठीक है ख़रीदा होगा, उस समय हमने परचेज़ की एंट्री की होगी। अभी तो फ़िलहाल आप बेच रहे हो तो सेल की एंट्री करेंगे और ये एंट्री करेंगे आप। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप मुझे बताएंगे कमेंट में। जो फर्स्ट कमेंट करेगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए। अच्छा, कमेंट में ऐसा नहीं कि कुछ लिख रहे हो, कमेंट में एंट्री होनी चाहिए, जनरल एंट्री। विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर 35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके गए। ठीक है साहब, देखिए ये भाई साहब थे, इन्होंने धंधे में 6 लाख रुपए लगाए थे। बीवी का फ़ोन आया कि आते हुए कुछ सामान लेते आना। तो जी इन्होंने यहाँ से बिज़नेस से 35,000 रुपीज़ निकाल लिए कैश से। किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। बिज़नेस यूज़ के लिए तो नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए। तो कैपिटल जो थी आपकी वो कम हो जाती है, और उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? ड्राइंग। ड्राइंग कौन है? देखो जब भी आपको ये वर्ड सुनाई देते हैं ना, ड्राइंग और कैपिटल, तो आपको ओनर नज़र आना चाहिए। जब वो पैसा लेके आ रहा है बिज़नेस में तो उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं, जो पैसा लेके जा रहा है बिज़नेस से तो उसे हम ड्राइंग बोल रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ये ओनर है और ये भी आपका ओनर है। ठीक है, आई होप कहानी क्लियर होगी। तो अब आपको पता है कि भैया ड्राइंग कौन है। यहाँ पे ड्राइंग वर्ड का यूज़ करते हैं हम, तो ड्राइंग वर्ड है पर्सन, और वो पैसा लेके जा रहा है, यानी इस समय वो रिसीवर है। लेके जा रहा है मीन्स इस समय वो पैसा रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश गोज़ आउट, कैश जा रहा है 35,000। नरेशन हो जाएगी बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस। चलिए जी, इंश्योरेंस पेड बाय चेक ऑफ 2,500 आप बताएंगे। कल पार्ट 5 में हमने ये एंट्री की थी। अब देखिए ये हमारा लेवल थोड़ा सा आज फिर से बढ़ गया इस एंट्री के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी ऑफ 5,500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। देखिए यहाँ पे अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इसको समझेंगे। धीरे धीरे जैसे हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, हमारे पार्ट्स जो है वो आते रहेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसका एक्चुअल में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अभी हम बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हैं। जितना अभी मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत है उतना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए सैलरी ऑफ ₹5,500 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग। तो देखिए सबसे पहले तो सैलरी जो है जब हम देते तो एंट्री क्या होती है वो लिख लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, टू अगर मैं पे कर रहा हूँ कैश में
तो कैश से एंट्री हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री हमने कैसे करनी है। ठीक है, अभी इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे, बस एंट्री यहाँ पे समझनी है हमने। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। जब हम परचेज़ करते हैं सामान तो क्या करते हैं हम? अब आप बोलोगे सैलरी की एंट्री थी, परचेज़ में कहाँ से आ गए जी? 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आपने सामान परचेज़ किया और आपने उसे कैश दिया, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ना इस एंट्री में डाउट है, ना इस एंट्री में डाउट है। ठीक है, अगर आपने परचेज यहाँ पे तो कैश में किया था, 2 मिनट के लिए मान के चलिए आपने जो परचेज है वो आपने उधार में करी है, सामान उधार में खरीदा, तो क्या एंट्री होगी? तो अब आप एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि खरीद रहे हो तो परचेज को तो डेबिट करेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर। अगर नाम नहीं पता तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख सकते हैं। ये कौन है? गिवर है। कैश तो गोज आउट हुआ नहीं यहाँ पे की तरह, तो यहाँ पे गिवर का नाम लिखना है हमने, जिसने आपको गुड्स दिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये एंट्री में भी ऊपर खर्चा था, इस एंट्री में भी ऊपर खर्चा था। इस एंट्री में यहाँ पर कैश से पे कर रहे हो, यहाँ पर भी कैश से पे कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पे आपने माल खरीदा और पैसा देना बाकी है, तो उसी तरीके से ये एंट्री है, आपने काम करवा लिया और पैसा देना बाकी है, सामान खरीद लिया और पैसा देना बाकी है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? सैलरी को तो डेबिट करेंगे क्योंकि आपने काम करवा लिया, पूरा महीना काम कराया, महीने के एंड में सैलरी ड्यू हो गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को आप सैलरी दोगे, तो 30 तारीख को आप सैलरी ड्यू कर रहे हो। ठीक है, सैलरी ड्यू करने का मतलब क्या है? बिल्कुल वैसे ही एंट्री करना जैसे आप उधार में सामान खरीदते हो। ठीक है, जैसे आप ये उधार में सामान खरीदते हो और आप एंट्री करते हो उधार के सामान की एंट्री की। ठीक है, उसी तरीके से आपने सैलरी पे करना है, काम करवा लिया तो उसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू जिसको देना है उस पर्सन का नाम। जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर नाम नहीं था अवेलेबल, तो आपने क्या लिखा? सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर भी हम कुछ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अब सन्ड्री क्रेडिटर तो उसको लिखते हैं जिससे आप गुड्स खरीद रहे हो, इनसे आप गुड्स तो नहीं खरीद रहे हो, तो यहाँ पर हम वर्ड का यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आपको याद होगा जब हमने पर्सनल अकाउंट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन देखा था, तो उसके अंदर देखा था सैलरी वर्ड है तो खर्चा है, आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ गया तो किसी पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी सेम है, ये सन्ड्री क्रेडिटर कौन है? कोई पर्सन है जिससे हमने माल खरीदा है, ये सैलरी किसी को देनी है। ठीक है, तो सैलरी देनी बाकी है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि नीचे लिखा है उस पर्सन का नाम। अब देखिए ये थ्योरेटिकली हम ऐसा करते हैं सारा का सारा कि हम एंट्री करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे पर्सन का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे तो सपोज करो एक ही आदमी का आपने देना है, जहाँ पर 100 लोगों की तनख्वाह देनी होगी, तो वहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग सैलरी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे आप उन सबके नाम लिखोगे। ठीक है, तो आई होप ये कहानी क्लियर होगी आपको। बिल्कुल जैसे परचेज़ की उधार की एंट्री है, कोई भी आउटस्टैंडिंग की एंट्री वैसे ही होगी। तो एंट्री हमारी क्या बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर आप सैलरी पेबल भी लिख सकते हैं 5500 से। नरेशन आ जाएगी बीइंग सैलरी ड्यू। आई होप आप इसमें क्लियर होंगे कि ये क्या है। सैलरी ड्यू का मतलब क्या है? सैलरी ड्यू का मतलब है पैसा देना बाकी है। जिस तरीके से आपने उधार में सामान खरीदा था, परचेज टू सन्ड्री क्रेडिटर, ये सेम एंट्री है। ये बिल्कुल, ये भी खर्चा था, ये भी खर्चा है,
ये भी पर्सन था और ये भी पर्सन है, ठीक है। चलिए आज की लास्ट एंट्री, पर फर्नीचर ऑफ ₹30,000 परचेज इन कैश। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है, तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ये याद है, भूल गए कि यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारा फर्नीचर खरीदने और बेचने का ही बिजनेस होता तो तब मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखता नहीं, ठीक है। तब मैं यहाँ पे क्या लिखता, परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब ये फर्नीचर मेरा एसेट तो है लेकिन मैं इसको फर्दर से सेल करूँगा, ठीक है। तो अगर सेल कर रहा हूँ तो फिर मैं परचेज वर्ड का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर हमने क्या करना है, फिलहाल परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश गोज आउट, कैश 30,000। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर होगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपना ईमेल मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।